परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो में मैं आपसे बाबा जी के साथ संगत के हुए सवाल जवाब साझा करूंगी। आपसे विनती है जी, बड़े प्रेम से सुनिए जी। पहला प्रश्न किया, बाबा जी, जो हमारा मन है वह संतुष्ट नहीं होता, किसी ना किसी चीज़ की इच्छा करता रहता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम मन की जितनी चाहतें पूरी करेंगे तो यह उतनी और हमारे सामने लाकर रख देगा। मन का तो काम ही यही होता है, इसीलिए मन संतुष्ट नहीं होता। हमें मन को भजन सिमरन की चाहत की आदत डालनी चाहिए। जब हम ये आदत डाल देंगे तो यह संतुष्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा गया, बाबा जी, हम सबका भला करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, यह सब हमारे कर्मों का सिलसिला है। हमने जो जो कर्म किए हैं बस उसी का भुगतान दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते रहो और उसका फल मत देखो कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा। फिर अगला सवाल एक भाई ने रोते रोते पूछा, बाबा जी, हमारा बेटा बहुत गलत रास्ते पर निकल पड़ा है और हमारी बात नहीं मानता। वो हमारे कहने में नहीं है और जब हम उसे समझाते हैं तो उल्टा हमारे साथ ही लड़ने लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि आपको उसे डांट से नहीं समझाना चाहिए, उसे प्यार से समझाओ। उसको बताओ कि गलत रास्ते का क्या नुकसान है। उससे बहस नहीं करनी, क्योंकि आप जितना उससे बहस करोगे उतना ही ज़्यादा वह रिएक्ट करेगा। उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। अगर नहीं समझता है तो उसको उसके हालत पर छोड़ दे, वो खुद पर खुद समझ जाएगा। जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेगी, आपने हमेशा तो यहाँ रहना नहीं। तो उस भाई साहब ने कहा कि हमारे जीते जी समझ जाए तो अच्छा है। तो बाबा जी ने कहा कि आप उसको अपने हालात पर छोड़ दें और जितना प्यार से समझा सके उतना समझाएं। अगला सवाल एक दूसरे भाई ने किया, बाबा जी, मैं भजन सिमरन करते करते लेट जाता हूँ, तो क्या बाबा जी मैं लेट कर नाम जप सकता हूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखिए, हर चीज़ का मकसद किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे रसोई का खाना बनाने से, इसी तरह नींद का बिस्तर के साथ। अगर हम लेट जाएंगे तो मन नींद की अवस्था में पहुंच जाएगा। तो कोशिश करें बैठकर सिमरन करें। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, आप मेरी तरह बनना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। आपको बहुत से त्याग करने होंगे। टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल चलाना बंद करना पड़ेगा, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं वह सब बंद करनी पड़ेगी और सत्संग भी करना पड़ेगा। क्या आप यह सब कर लेंगी? तो उस लड़के ने कहा, जी हाँ बाबा जी, मैं कर लूँगी। उस लड़की ने एक और सवाल किया कि बाबा जी, मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती, स्ट्रेस हो जाता है और कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, अभी तो आप कह रहे थे कि आपने मेरी तरह बनना है, तो सारी संगत हंस पड़ती है। और फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो, अगर अभी आपने मुझसे सवाल किया है और मैं आपको गुस्से में जवाब दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, मैं क्या करूं, मुझे कभी कभी गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है और गुस्से में मैं आपको भी ज़्यादा गलत बोलने लग जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे जितना मर्जी बोलो, और आपने एक काम करना है, अपने घर जाकर एक पंचिंग बैग लेना है और उस पंचिंग बैग पर मेरी तस्वीर लगाकर उस पर मुक्के मारने हैं। तो यह सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अगला सवाल उसी लड़की ने किया कि बाबा जी, मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, तो दया मेहर करना। बाबा जी ने कहा, अच्छे तरीके से करेगी, यह गलत तरीके से? तो उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, अच्छे तरीके से। बाबा जी ने कहा कि फिर ठीक है। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, जैसे लोग बीमार हो जाते हैं और ठीक नहीं होते, उन्हें कभी कभी उनके दोस्त रिश्तेदार कहने लगते हैं कि आपके घर के ऊपर तो किसी ने काला जादू कर दिया है। वह पंडितों तांत्रिकों के पास जाने लगते हैं और उन्हें कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। तो क्या यह सही है?
तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, इंसान अपनी कमज़ोरी दिखाता है और जितनी अपनी कमज़ोरी दिखाएगा उतना ही इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा। बेटा देखिए, डॉक्टर इतनी बढ़िया डिग्रियां लेकर बैठे हैं और अगर यह पंडितों के पास जाने से बीमारियों का इलाज होता तो डॉक्टर कोई क्यों बनता। पंडितों के पास जाने से अगर ऐसा होता तो मंत्रियों ने भी कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी थी। हम जितनी कमज़ोरी दिखाएंगे उतना ही हमारा ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा। इस लड़की ने एक और सवाल किया कि बाबा जी, मेरा 12वीं का रिज़ल्ट आ रहा है, ध्यान रखना बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो काम खुद नहीं कर पाया उस काम में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो इस पर संगत ज़ोर से हंसने लगती है। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, क्या किस्मत बदल सकती है। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, बाकी बदलने या नहीं बदलना यह तो उस मालिक के हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी उसके हाथ में है। अगला सवाल पूछा कि बाबा जी, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन की है। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, किसी चीज़ को पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वह चीज़ हमें क्यों नहीं मिलती। बाबा जी ने कहा, बेटा, आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा मालिक उसे ही आपको देगा। यह नहीं कि जो आप चाहती हैं वह आपको मिले। आप मेहनत कर सकती हैं, जो मालिक को मंजूर होगा मालिक वही देगा। मालिक को पता है कि क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। समय आने पर मालिक आपको वो चीज़ दे देता है, आप बस मेहनत करते रहो। साथ संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।